हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 1 सुख का सीधा मार्ग पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने बात यहाँ तक की थी कि इन मटेरियलिस्टिक सेंसेस के थ्रू नहीं, इन भौतिक सेंसेस के थ्रू नहीं, हमें जो हमारे दिव्य सेंसेस है यानी कि जो सोल के सेंसेस है उनके थ्रू अगर हम सुख फील करेंगे, मतलब उनका सुख अगर हम फील करेंगे, सो दैट सुख विल बी परमानेंट और शाश्वत और परमानंद सुख होगा। ठीक है, अभी हम जो सुख फील कर रहे हैं दैट इज सो कॉल्ड सुख। ठीक है, फर्स्ट इट इज टेम्परेरी, सेकेंड इट इज लो ग्रेड सुख। ठीक है, वो लो ग्रेड क्यों है वो हम आज पढ़ेंगे। आज प्रभुपाद जी कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जिनके थ्रू हम समझ पाएंगे कि ये लो ग्रेड और टेम्परेरी सुख कैसे। ओके, थीम समझ में आ रही है आज की? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में ये सम्मेलन ही रास लीला कहलाता है। हमने वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रास लीला के विषय में प्रायः सुना है। ये लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनिमय जैसी नहीं है। ये वस्तुतः दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय है। इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ सुख को ना जानने वाला मूर्ख व्यक्ति ही इस भौतिक जगत में सुख खोजता है। तो पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या बात हो रही है। सबसे पहले हम समझते हैं रासलीला का एक्चुअली मतलब क्या है। रासलीला का मतलब हम तो बहुत गलत समझते आ रहे हैं आज तक। ठीक है, बट रासलीला का एक्चुअली मतलब है व्हेन यू यूज योर सेंसेस फॉर कृष्णा सर्विस। जब हम अपने सेंसेस का यूज भगवान की सर्विस के लिए यूज करते हैं तो उसको रासलीला कहा जाता है। जैसे कि उसका सर्वश्रेष्ठ, मतलब वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, दैट इज हाईएस्ट लेवल, वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। गोपियों का जो भाव है भगवान के लिए, वो क्या है भाव, बस हम पूरा समझ नहीं सकते गोपियों का भाव कितना सर्वश्रेष्ठ भाव है। लेकिन कुछ कुछ अगर जितना बताया गया है, जैसा जितना हम समझ पा रहे हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, मैं जितना बता सकती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये बात हो रही है, सॉरी, उसके अकॉर्डिंग ये बात हो रही है कि कहाँ थे हम, आई जी? रासलीला। यस, उसके अकॉर्डिंग ये बात हो रही है कि जब हम अपने सेंसेस को भगवान की इसमें यूज करते हैं, तो वृंदावन की गोपियों का भाव, मतलब हम पहुंच ही नहीं सकते, दैट इज हाईएस्ट भाव। वो क्या करती है, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तैयार है। अपने लिए वो कुछ भी नहीं करना चाहती है, कृष्ण के लिए वो सब कुछ करना चाहती है। सब कुछ मतलब कुछ भी कर सकती है कृष्ण के लिए। ठीक है, और वो जो एक्सचेंज है यहाँ पे हमारे, हम शरीरधारी, मतलब हम लोग अभी शरीर धारण किए हुए ना, मटीरियलिस्टिक बॉडी हमें मिला हुआ है, तो हम जिसको लव बोलते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तुम मुझे खुशी दो तो मैं तुम्हें खुशी दूंगा या दूंगी, अगर तुम मुझे खुशी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खुशी नहीं दूंगी। तो देयर इज अ बिजनेस एक्सचेंज है। कभी भी आप किसी ऐसे इंसान से प्रेम नहीं करोगे जो आपको प्रेम नहीं दे रहा हो। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वो कृष्ण के लिए करने को तैयार है और कृष्ण उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। अपने को खुश नहीं करना चाहती है, वो कृष्ण को खुश करना चाहती है। तो हम भी रासलीला का पार्ट हो सकते हैं, किस सेंस में, नॉट दैट लेवल रासलीला। हम लोग किस रासलीला का पार्ट है, जब हम अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे एट प्रेजेंट हम अपने सेंसेस का यूज कर रहे हैं, आप लोग सुनने में कर रहे हो, मैं बोलने में यूज कर रही हूँ, देखने में हम लोग यूज कर रहे हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको देखने में यूज कर रहे हैं, तो हम अपने सेंसेस का यूज कर रहे हैं, राइट? तो अब हम अपने सेंसेस का यूज अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं, हम भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। ऑल तो हमें भी आनंद मिल रहा है, हमें भी खुशी मिल रही है, नो डाउट, बट भगवान इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं।
जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण, ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम ये करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो बेसिकली वी आर पार्ट ऑफ रासलीला, ठीक है। जब हम अपने सेंसेस का सही यूज कर रहे हैं, एक्चुअली जब हम भगवान के लिए यूज करते हैं, तो हम मतलब भगवान को प्रसन्न करने वाले जब हम कार्य करते हैं, तो हम रासलीला का पार्ट है। गॉट इट? सही मतलब क्या है रासलीला का? when you are doing service for Krishna's pleasure, that is known as रासलीला। ठीक है। तो अभी तक जो जगत में बात किया जाए, संसार में, इस वर्ल्ड में, दुनिया में बात किया जाए, तो रासलीला वर्ड का गलत इंटरप्रिटेशन किया गया है, ये और वो। ऐसा नहीं है, भगवान तो इतने दिव्य हैं कि बताया ही नहीं जा सकता। वरना वो गोपियों को छोड़ के मथुरा जाते ही क्यों? एक्सटर्नली जाते ही क्यों? भगवान तो पूरी तरह रिनंसिएट है। भगवान को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं। भगवान तो दिव्य है। और दूसरी बात, इस फोटो में देखें हम कि आप देखो कितनी गोपियां थी, लाखों करोड़ों में गोपियां थी जब रासलीला होती है। और भगवान कृष्ण हर गोपी के साथ अलग अलग है। एक ही भगवान सबके साथ है। और सबको ऐसे ही लग रहा है कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है और किसी के साथ नहीं। ये भी है। भगवान एक ही समय, एक ही टाइम सबके साथ है और सबको ये लग रहा है कि सिर्फ कृष्ण मेरे साथ है। क्या हम में से कोई ऐसा कर सकता है? करोड़ों में दूर की बात है, दो भी कर लो अपने आप को। नहीं कर सकते। तो भगवान का जो प्रेम है, जो भगवान का जो रेसिप्रोकेशन है अपने डिवोटीज के साथ, अपनी गोपियों के साथ, वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जैसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बिजनेस होता है। वहां डिवोर्स ये सब नहीं होते हैं, ये यहाँ होता है। ठीक है। तो जो हम समझ में आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर हमें थोड़ा सा समझना है तो उसके लिए हमें थोड़ा अपना बुद्धि का यूज करना होगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, इस वर्ल्ड में ही सुख को खोजते रहेंगे। अगर हम बुद्धिमान नहीं होंगे, बुद्धि का यूज नहीं करेंगे अपना, तो हम क्या करेंगे, इस जगत की चीजों में खुश होते रहेंगे। कैसे खुश होते रहेंगे? उसका एक एग्जाम्पल है। पहले हम एग्जाम्पल पे आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा रिलेटेबल एग्जाम्पल है। उसको समझते हैं, फिर हम पूरा इस पे आएंगे डिस्क्रिप्शन में। यस। भारत में कथा है कि एक व्यक्ति को ये भी नहीं पता था कि गन्ना क्या होता है। उसे केवल इतना बताया गया था कि गन्ना चूसने में बहुत मीठा होता है। उस व्यक्ति ने पूछा, अरे गन्ना देखने में कैसा होता है? तो किसी ने कहा, गन्ना देखने में बांस के डंडे के समान होता है। मतलब अ, चलिए अभी आगे चलते हैं। बस ये सुना ही था कि वह मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडों को चूसने लगा, परंतु इससे उसे गन्ने की मिठास का अनुभव हो सकता था। यस। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। जो बैम्बू स्टिक्स होती हैं, जो क्या बोला गया है, बांस, हाँ, बांस के डंडे या बैम्बू स्टिक जो होती हैं, वो अगर हम उनको देखें जब वो बिल्कुल हरी हरी होती हैं, मतलब बाद में पकने के बाद ब्राउनिश हो जाता है, स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल ग्रीन और मतलब रिजेंबल होती है गन्ने की तरह, बिल्कुल शुगर केन की तरह लगती है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो जिसको पता नहीं हो वो उसको शुगर केन समझ सकता है। तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी को ये नहीं पता था कि शुगर केन क्या होता है, तो किसी मतलब दिखने में कैसा होता है, उसको ये तो पता है शुगर केन बहुत मीठा होता है, गन्ना बहुत मीठा होता है, एक एक पार्ट पे उसका जूस ही जूस होता है। तो उसने पूछा गन्ना दिखने में कैसा होता है, तो उन्होंने बता दी, गन्ना तो एक बांस के डंडे की तरह सीधा डंडा है और हरा हरा सा आपको दिखेगा, वहां जाइए जो दिखेगा वो गन्ना है। देखा, ठीक है। आगे चला तो गन्ना नहीं, बांस का खेत था, बांस के डंडों का खेत था, बैम्बू स्टिक्स का खेत था। और वो बिल्कुल दिखने में एज इट इज वैसा लग रहा था, गन्ने जैसा हरारा। तो उसने सोचा यही गन्ना होगा। उसने गन्ना को लिया और उसको चूसना स्टार्ट कर दिया। तो क्या उसे जो टेस्ट आएगा वो गन्ने वाला टेस्ट होगा? नहीं। गन्ने का टेस्ट पता है कैसा होता है? पहले हल्का सा टेस्ट वाली आ सकता है, उसके बाद बिल्कुल कड़वा, और इतना कड़वा कि आपको जीभ को भी छील देगा। ऐसा होता है। अब इसको रिलेट करते हैं हम अपने सुख से। अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम ये चीज कर लें तो हमें बहुत सुख मिलेगा।
तो कैसा होगा, बैम्बू स्टिक के जैसा। स्टार्टिंग में हल्का सा सुख, सो कॉल्ड सुख अगर हम माने तो आ सकता है, लेकिन उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा आ जाएंगे। लाइक मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब जब शुरू में जॉब लगती है बहुत एक्साइटमेंट, बहुत बढ़िया होता है, पहली सैलरी आती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब उसके बाद कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली स्टार्ट होती है, ये बर्डन, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है कि वहां पे जो आपके कलीग्स होते हैं उनसे थोड़ा नहीं बन पा रहा है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपको हर जगह मिल जाएगा, हर जॉब में पॉलिटिक्स मिल जाती है 90%, ठीक है। उसके बाद और वर्क स्ट्रेस आ गया, कुछ भी चीजें आ सकती हैं। उसके बाद आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो अपने सैलरी से या और भी किस वर्किंग टाइमिंग से एंड ऑल, तो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता। तो स्टार्टिंग में हमें लगा था, लेकिन उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा आ जाएगी, बट हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं, अर्निंग की वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं शादी की, ठीक है। शादी का स्टार्टिंग में जो भी होता होगा, स्टार्टिंग में सुख मिल सकता है, सो कॉल्ड सुख अगर हम बोले, पर उसके बाद प्रॉब्लम कितनी स्टार्ट हो जाती है। वरना लोग ये क्यों बोलते हैं काट रहे हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग एडजस्टमेंट ज्यादा होते हैं सुख के कंपैरिजन। और किसी की बात करें, अगर हम बात करें, सपोज हमारा हमारे हमारा एम है इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने का, ठीक है। बहुत खुशी की बात है, एडमिशन भी ले लिया, उसके बाद जो बर्डन स्टार्ट होता है, दे पढ़ाई पे पढ़ाई, एक दिन की भी छुट्टी ले ली, तो छुट्टी क्यों मांगते हैं हम? अगर रियली में आप हैप्पी हो तो आप छुट्टी क्यों मांगते हो? जॉब से अगर आप बहुत खुश हो तो आप जॉब पे छुट्टी क्यों मांगते हो? संडे को भी जाओ, काम करो। चलो, अब हम बात करते हैं, हम कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, हमने ट्रिप बनाई है, 10 दिन की, 15 दिन की, 5 दिन की, कितने भी दिन की बनाई है, ट्रिप बनाई है, ठीक है। अब ट्रिप पे भैया हम सोचते हैं बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। ट्रिप को आने के बाद क्या होता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। पहला केस हो सकता है बहुत मजा आया, फिर आप रिग्रेट करते हो काश और दिन मिल जाता आगे, तो काश ही हो जाता आगे, तो ठीक है। कई बार क्या हो सकता है, सब कुछ बढ़िया था, बस वो रास्ते में ना थोड़ा वॉमिटिंग, थोड़ा रास्ता ऐसा ऐसा था पहाड़ी वाला, थोड़ा वॉमिटिंग वॉमिटिंग सा स्टार्ट हो आगे, तो और क्या हो सकता है, सब कुछ बढ़िया था कि हमारा छोटा बच्चा जो है ना, इसको घूमने ही नहीं दिया मैं एक्चुअली, आगे तो दुख पहले आ जाएगा। यही बात बोली जा रही है, बिल्कुल परफेक्ट, इतना सटीक एग्जाम्पल दिया गया है रविपाल जी द्वारा, कि जैसे गन्ने को चूस लो, देखने में आपको लग सकता है, लेकिन ये सो कॉल्ड सुख है, कोई सुख नहीं है। और जो रियल सुख है दैट इज गन्ना, और वो सुख क्या है, वो है स्पिरिचुअल सुख, तो दिव्य आनंद, परमानंद, जो हमें मिलता है अपने सेंसेस को भगवान की सर्व करके। अब आप बताओ, आप कथा सुन रहे हो, इसके बाद क्या दुख आता है इससे? यस, कोई कुछ कहना चाहेगा इससे रिलेटेड, कोई दुख आ रहा हो, कोट एंड कोट? अगर कोई कुछ नहीं कह रहा है इसको छोड़ के, ठीक है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चों। नहीं आ रहा ना? अपनी मर्जी से ही आ रहे हो ना आप लोग? कोई प्रेशर मेरी तरफ से, घर की तरफ से जाएगी कैसे, नहीं जा तू सच सुन ऐसा कभी नहीं हो सकता। वेल, ठीक है। तो कोई दुख नहीं है इससे रिलेटेड, नाम जाप कर रहे हो, नाम जाप करने में कोई दुख? कोई दुख नाम जाप करने में? कोई दुख नहीं। तो सिर्फ यही, अभी तो हम तो बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, अभी तो हम रेलिश करेगा, अभी तो इतना प्योरिटी, इतनी इंटेंसिटी से करेंगे तब हम एक्चुअली टेस्ट आएगा, तब सोचो तब क्या हाल होगा हमारा। अभी हम कथा को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर किसी दिन हमें मिस करनी पड़ती तो हमें दुख होता है, लेकिन हमारे पास एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो हम उसमें से सुन लेंगे, राइट। तो वही बात की जा रही है, वो दिव्य आनंद अलग है, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है दुख का। यहाँ पे हर कोई भी चीज, आप सब सोचो, सपोज किसी को वो लाना है पूरा, स्पीकर वगैरह बुफे सिस्टम बोला जाता है, जो पूरा सब कुछ लाना है, स्पीकर वगैरह हम पूरा एकदम फुल 100 वॉल्यूम पे ऐसे गाने चलाएंगे फटाक सीधा कि सब देखते रह जाए, बहुत बढ़िया बात है। अब चलाया,
2 दिन चलाया, 3 चलाया, उसके बाद वो बजा ही नहीं, बेचारा रखा हुआ है। वो कह रहा है चला लो मुझे, कभी तो चला लो, वो रखा हुआ ही है। घर की बात करें, हमें घर लेने का इतना मतलब अपने घर को बनाने में मैंने पाई पाई लगा दी है, अपना पूरा टाइम लगा दिया। उसके बाद क्या होता है, अरे यार गलत जगह ले लिया, या फिर अरे थोड़ा सा कलर ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा लाइट वाला डल कलर थोड़ा ज्यादा अच्छा था, या वो चीजें जो चीजें लगाई थी वो खराब होने लगी, अब उसको रिप्लेस करना है, वो रिपेयरमेंट करनी, सर्विस करानी। तो दुख ज्यादा आ गया ना, गाड़ी का सुख, गाड़ी लाएंगे हम अपने लिए, लिया है गाड़ी, कभी टायर खराब हो रहा है, कभी कभी उसकी सर्विस करानी पड़ रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, होता ही आ रहा है। तो उस दिन गलती से बेल्ट लगाना भूला है, दे 5,000 का, दुख पहले ज्यादा आ जाए। उसके बाद चलो सब चीज सही है, हमने माना सब कुछ खराब खराब सब सही है, फिर हम रिप्लेस क्यों करते हैं, हम नई गाड़ी क्यों लाना चाहते हैं, होने के बाद भी वो सही है तब भी हम लाते हैं ना। देखते हैं ना, बहुत अमीर अमीर लोग होते हैं वो फिर भी नई नई गाड़ी लाते हैं, कुछ लोग तो हर साल चेंज करते रहते हैं। क्यों लाते हैं, एक से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, खुशी मिल ही नहीं पा रही, तो हम सो कॉल चीजों में अलग अलग बैम्बू स्टिक्स पर ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे सुखे, यहाँ पे सुखे, यहाँ पे सुखे, कहीं हमें सुख नहीं मिल रहा पा रहा है। फिर भी हम इतने कम बुद्धि वाले हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि सच्चा सुख है कहाँ। सच्चा सुख किसमें? when you connect your senses with Lord Krishna, in serving Lord Krishna, जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं, सेवा करते हैं, तब वो एक्चुअली खुश है, तब आप शुगर केन जूस पी रहे हो, अदरवाइज आप बैम्बू स्टिक को चूस रहे हो। दैट्स इट, गॉट इट। एक और एग्जाम्पल दिया गया है और अच्छे से समझ। इसी प्रकार हम भी सुख और आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हम मूर्खता पूर्वक इस भौतिक शरीर को चूज कर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तनिक भी सुख और आनंद नहीं मिलता, क्योंकि हम गलत जगह सुख ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें एक्चुअली आनंद नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई आईएएस बनना चाहता है, तो उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है। प्रिपरेशन करने में कितनी मेहनत है, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 8 10 घंटा पूरा अपने को झोंकना पड़ेगा, तब जाके कहीं बनते हैं। तो पहले दुख कितना है, क्या आपको इतना मेहनत करनी पड़ रही है भक्ति करने में? 8 10 ले कर नाम जाप ले, अभी हम 1 घंटे की चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे, और यही हमें आईएएस बनना होता तो कुछ नहीं होती प्रॉब्लम। तो हम एक्चुअली क्या है, हम गलत जगह अपना सुख ढूंढ रहे हैं, हमें सही डायरेक्शन में ढूंढना है। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बॉडी लेवल की जो चीजें हैं, आप खाना बंद कर दो, पीना बंद कर दो, जॉब करना बंद कर दो, घर गृहस्थी अपना परिवार छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, बिल्कुल भी कभी भी मैंने नहीं कहा है। मैं कौन होती हूँ कहने वाले, मतलब प्रभुपाद जी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा है कि आप सब छोड़ दो। करो, आपको सरवाइव करना है, अच्छे से करो, अपनी हेल्थ भी अच्छे से रखो। अगर खुश मतलब पैसे के लिए अगर आप रोते रहोगे तो आप भक्ति कैसे कर पाओगे? इट इज फैक्ट। अगर पैसे के लिए रोते रहोगे तो भक्ति भी कैसे कर पाओगे? अगर हेल्थ के लिए रोते रहोगे तो भक्ति कैसे कर पाओगे? सो वी हैव टू मैनेज थिंग्स, ये हमें करना है। बट इतना ज्यादा इनके पीछे पागल नहीं हो जाओ कि आपको भक्ति करने का ही टाइम नहीं मिलता है, आपको नाम जाप का ही टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा काम हमें नहीं करना, ऐसी जॉब भी हमें नहीं करनी कि हमें भक्ति करने का टाइम नहीं। ये सब चीजें करो, जॉब भी करो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, हम पे इतना बड़ा ऋण है उनका, अपने पेरेंट्स का, अपने कुल का। करो, सब चीजें करो, कोई इश्यू नहीं है, बट उसको इस वे में करो कि आप लास्ट में अपना रात और अपना सुबह भक्ति को दे पाओ। अगर ये नहीं कर पा रहे तो आप कुछ नहीं कर पा रहे, चाहे आप कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, चाहे आप कितनी भी ऊंची पोजीशन में पहुंच जाओ। ऑल राइट, यस। तो हम गलत जगह सुख देख रहे हैं, इसलिए हम एक्चुअली खुश नहीं है, हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए ही हमारे साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ करना है आपको, बट प्रॉपर वे में करना। एम ये रखिए कि हमारी भक्ति हो पाए, भक्ति अगर मिसिंग है लाइफ से तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ नहीं रह पाए।
भक्ति इन होनी चाहिए। भक्ति को सेंटर में रख के फिर आपको जो जो चीजें करनी पड़ रही है वो आप करें। गॉट इट? क्या करना है हमें? समझ में आई? गई ज्योति को आज फाइनली? बिल्कुल हाँ ऐसे बोला। हाँ ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बस इस पैराग्राफ को और पढ़ेंगे। वह आतिशबाजी के खेल जैसा है जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इससे परे है। मतलब आप लोगों ने दिवाली वगैरह में पटाखे तो जलाए होंगे, तो रॉकेट चलाए सपोज, कितनी देर के लिए चलता है वो? 1 मिनट। एक एक मिनट। 1 मिनट। आधा कह रही थी? एक आधा मिनट। ठीक है जो भी, चलो 1 मिनट 1.5 मिनट मान लिया। अच्छा, उसके बाद फिर खत्म? कुछ खेल खत्म उसका? तो बेसिकली आप पैसे में आग लगाई आपने और देख लिया तमाशा, वाह हमने आग लगा दी। ये हम कर रहे हैं एक्चुअली। और उसको देख के मैं, चलो ठीक है हमने माना, देखने में अच्छा लग सकता है, ये ही हमारा सुख है। सिर्फ इतने से टाइम पीरियड का हमारा सुख होता है। उसके बाद बस, उसके बाद क्या हो सकता है? धुआं, अंधेरा, और कुछ नहीं। यही हमारा मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस है। स्टार्टिंग में देखने में हाँ क्या बहुत बढ़िया घर लिया है आपने, वाह वाह वाह। उसके बाद धुआं और अंधेरा, और कुछ नहीं। धुआं अंधेरा का क्या मतलब है? प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएगी, ये खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, ये पेंट कराना, दिवाली आ रही है। अब इतना बड़ा, कुछ लोग इतना बड़ा घर लेके कि अब उसकी सफाई नहीं करते रहो दिवाली, तो प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है। ठीक है। और कई कभी बार अगर सपोज मेड सर्वेंट लगी हुई है घर में, वो नहीं आई उस दिन, तो और ले सफाई आप क्या है, क्यों कर लेती हमने? एजी खुद तो तुम चले जाते हो, हमें को दिक्कत दे जाते हो, फिर हम यही करते रहते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, बस इतने टाइम पीरियड के लिए हमें खुशी मिल रही है, रेस्ट हमें फिर वही धुआं हमें हमारी नाकों में आंखों में जाना है, और कुछ नहीं होना है। तो इसलिए व्हाट वी हैव टू डू, कुछ समझ में आया नहीं आया, लास्ट टीचिंग ऑफ दिस सेशन इज कि भक्ति को सेंटर में रख के जो जो करना पड़ रहा है वो आप करें। गॉट इट? ओके। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।